चरक संहिता के अध्ययन हेतु आप सभी का स्वागत है। हम चरक संहिता के सूत्र स्थान के 28वें अध्याय, जिसका नाम है विविध अशित पीतीय अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। यह अनपान चतुष्क का चतुर्थ अध्याय है और अनपान चतुष्क के अंतर्गत 4 अध्यायों में आहार के विषय में ही कहा गया है। अलग अलग आहार द्रव्यों के गुण कर्म को कहा गया है, लेकिन इस अध्याय के अंतर्गत जो सेवन कर लिया गया आहार है उसका प्रभाव शरीर पर क्या पड़ता है या उसका पाचन किस प्रकार होता है, वो यहाँ पर कहा गया है। और इसका अध्ययन हमने पूर्व कक्षा में आरंभ किया था। वहाँ हमने ये जाना था कि जो भी सेवन कर लिया गया आहार है वो धातु अग्नि और पंचभौतिक अग्नि और जठराग्नि यानी 13 प्रकार की अग्नि और वायु और स्रोतों के द्वारा इसका पाक होता है। और पाक के समय 2 भाग बन जाते हैं, सार भाग और किट भाग। सार से धातुओं का निर्माण होता है और यहाँ पर धातुएं वात पित्त कफ और 7 धातुएं रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र और मल को भी धातु कहा गया है। और इसके अलावा किट भाग से मल का निर्माण होता है और मल भी शरीर के लिए आवश्यक कहा गया है। तो इस तरह से इस प्रक्रिया के द्वारा धातुओं को सम रखा जाता है और सम धातु ही शरीर को स्वस्थ रखने वाली है। और यहाँ पर यह भी कहा गया जो आहार का पाक होता है उस समय जो उसके 2 भाग होते हैं, एक है सार और दूसरा है किट भाग। तो सार भाग ही हमारे शरीर को बनाने वाला है। तो ऐसा कहा जाता है कि जिस प्रकार का अन्न खाया जाएगा उसी प्रकार का शरीर होगा। अगर हितकारी आहार का सेवन किया जा रहा है तो उसका फल शुभ होगा, यानी वह हमें स्वास्थ्य देने वाला होगा। और अगर हमने अहितकारी आहार का सेवन किया तो वो अशुभ कार्य करने वाला होगा, यानी वह हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकारी नहीं होगा, वह हमें रोगी बना देगा। इस प्रकार कहने वाले भगवान आत्रेय से अग्निवेश ने कहा कि हे भगवान, हितकर आहार का प्रयोग करने वाले भी मनुष्य रोगग्रस्त और रोग रहित दिखाई पड़ते हैं और इसी प्रकार अहितकर आहार का भोजन करने वाले मनुष्य भी रोगग्रस्त और रोग रहित दिखाई पड़ते हैं। तो इस प्रकार दिखाई पड़ने वाले किस प्रकार हितकर आहार और अहितकर आहार के विशेष प्रयोग से शुभ फल या अशुभ फल की विशेषता को हम निश्चित करें। पहले ये कहा गया था कि अगर हितकारी आहार का सेवन किया जाएगा तो उसी प्रकार वह शुभ देने वाला होगा, यानी वो हमें स्वस्थ रखेगा। और अगर अहितकारी आहार का सेवन किया जाएगा तो वो अशुभ फल देने वाला होगा, यानी वो हमारा स्वास्थ्य खराब कर देगा, हम रोगी हो जाएंगे। तो इसमें श्री अग्निवेश जी ने ये प्रश्न किया कि अगर ऐसा है तो हम व्यवहार में ऐसा देखते हैं कि जो हितकारी भोजन का सेवन करता है वो स्वस्थ भी रहता है और उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अस्वस्थ रहते हैं। कहने का भाव ये कि हितकारी आहार के सेवन करने के पश्चात भी कुछ लोग अस्वस्थ रहते हैं और अहितकारी भोजन यानी जो स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है वैसा भोजन का सेवन करने के पश्चात भी कुछ लोग स्वस्थ रहते हैं और कुछ लोग अस्वस्थ भी रहते हैं। तो इन दोनों की स्थितियां क्या हैं, यानी हमें ये जानना है कि कौन से आहार से व्यक्ति स्वस्थ रह रहा है और कब व्यक्ति अस्वस्थ रह रहा है। तो इसमें आत्रेय जी समाधान दे रहे हैं कि अग्निवेश से भगवान आत्रेय ने कहा कि हे अग्निवेश, हितकारी आहार का प्रयोग करने वाले को हितकारी आहार सेवन के कारण रोग नहीं होते हैं और हिता आहार के सेवन मात्र से ही सभी रोगों के दूर होने का भय दूर हो जाता है। यह बात नहीं है। तो यहाँ पर जो बात कही गई है उसको हम समझे तो व्यवहार में भी हम देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखते हैं और उचित आहार विहार का सेवन करते हैं, लेकिन फिर भी वह बीमार हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो
प्रज्ञा अपराध के द्वारा भी, मतलब जानबूझकर ही आहार विहार का ऐसा सेवन करते हैं जो उचित नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो स्वस्थ होते हैं। और बहुत बार उनको कहते हुए भी सुना है कि मुझे तो कुछ नहीं होता, मैंने तो ये खाया है लेकिन मैं तो बीमार नहीं पड़ता। तो ऐसे भी लोग हैं। तो उसी के लिए अब आत्रेय जी ने जवाब ये दिया है कि हितकारी आहार का प्रयोग करने वाले भी हितकारी आहार सेवन के कारण रोग उत्पन्न नहीं होते हैं। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति ने केवल हितकारी आहार विहार का सेवन किया है तो वो उस कारण बीमार नहीं हो रहा है, बल्कि उसके बीमार होने के हितकारी भोजन के अलावा और भी कारण हैं। तो इस प्रकार केवल हिताहार यानी हितकारी आहार का सेवन ही व्यक्ति को स्वस्थ नहीं रख सकता है, क्योंकि अहिताहार प्रयोग के अतिरिक्त भी रोगों के अन्य कारण होते हैं। तो आहार के अलावा भी अस्वस्थता के कुछ और कारण भी हैं, जैसे काल विपर्य यानी ऋतुओं का विपरीत होना। तो यहाँ पर ये सबसे पहला एक कारण बताया कि ऋतुओं के विपरीत अगर हम विहार करते हैं, यानी अगर गर्मी का मौसम है लेकिन हम एसी चलाकर और अपने वातावरण को ठंडा कर देते हैं और बाहर ग्रीष्म है, तो ये दोनों में अंतर आ जाएगा। तो इसमें हम ये समझ सकते हैं कि हमने ग्रीष्म ऋतु में भी सर्द ऋतु का माहौल बनाया है। तो इस तरह से ये ऋतु विपरीत होगा। और इसी तरह जब सर्द ऋतु है और हम हीटर जलाकर वातावरण को गर्म कर देते हैं, तो वो भी ऋतुओं के विपरीत है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो ये भी रोगों का कारण होगा। और दूसरा कारण कहा प्रज्ञा अपराध। प्रज्ञा अपराध दो शब्दों से बना है, प्रज्ञा जमा अपराध। तो प्रज्ञा का मतलब यहाँ पर धृति, बुद्धि और स्मृति है। यानी जब व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा जानते हुए भी जो अपराध करता है और उसके द्वारा उसका जो फल है वो भी रोगों को उत्पन्न करने वाला होगा। और तीसरा उन्होंने कहा कि इंद्रियों के साथ आसतम्य यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध का संयोग होना, तो ये भी रोगों का कारण है। अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि यहाँ इंद्रियों के साथ असतम्य का क्या मतलब हुआ। तो सबसे पहले शब्द, यानी जो शब्द हमें स्वभाव में उचित नहीं लग रहे हैं, वो हमारे लिए अगर वहाँ पर उपलब्ध हैं तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकारी नहीं होंगे। तो इसे समझते हैं कि अगर हम कहीं पर ऐसे शब्दों को सुनते हैं जो हमारे लिए हितकारी नहीं है, वो कठोर शब्द हो सकते हैं, कोई गाली गलौज हो सकता है, या फिर नॉइस पोल्यूशन, किसी भी तरह की कोई ऊंची आवाज़ हो सकती है, तो वो सब अगर हम सुन रहे हैं तो ये हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालेंगे और इससे हम बीमार हो सकते हैं। और इसी प्रकार स्पर्श कहा कि अगर जो स्पर्श अनुकूल नहीं है और ऐसा अगर स्पर्श मिलता है तो उससे भी रोगों की उत्पत्ति हो सकती है। तो इस तरह हम इसके भी अलग अलग उदाहरण देख सकते हैं। अगर किसी को कोड़े के द्वारा मारा जाता है तो कोड़े से मारना भी एक तरह का स्पर्श है। किसी को अगर मारा जाता है किसी भी चीज़ से, उसे किसी तरह से फिजिकली हर्ट किया जाता है, वो भी एक तरह का स्पर्श है और ऐसा स्पर्श रोगों को उत्पन्न करने वाला होगा। और इसके अलावा अब रूप, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी जो हमारे अनुकूल नहीं है, हमें अच्छी नहीं लग रही हैं, अगर व्यक्ति इस तरह की चीज़ों को देखेगा तो वो भी उसके स्वास्थ्य के लिए हितकारी नहीं होगा और वो रोगों को उत्पन्न कर सकता है। तो इसको समझने के लिए हम चिंगारी समझ सकते हैं या फिर कुछ भयानक सीन भी हम समझ सकते हैं कि अगर व्यक्ति ऐसे चीज़ों को देखेगा तो वो उसका प्रतिकूल प्रभाव होगा और फिर इससे रोगों की उत्पत्ति होगी। और रस के विषय में ये कहा कि जब रस भी अनुकूल नहीं है, मतलब ये अगर आहार
का सेवन किया जा रहा है, लेकिन उसके जो रस हैं वो विपरीत प्रभाव डालने वाले हैं, तो वो रोगों को उत्पन्न करेंगे। और गंध के विषय में भी ऐसा ही कहा जाता है कि अगर ऐसी गंध है जो व्यक्ति को हितकारी नहीं लग रही है, उसको पसंद नहीं आ रही है, लेकिन वहाँ पर विद्यमान है, तो वो भी उसके लिए रोगों को उत्पन्न करने वाली होगी। इससे मानसिक रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं, और मानसिक रोग उत्पन्न होने के पश्चात शारीरिक रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि ये पांचों इंद्रियों के अगर संयोग ठीक नहीं होंगे तो भी रोगों की उत्पत्ति होगी। तो इस तरह से यहाँ पर आहार के अलावा 3 और कारण बताए गए हैं कि ऋतुओं का विपरीत होना, प्रज्ञा अपराध और इंद्रियों के साथ असतम में संयोग होना, तो ये भी रोगों के कारण हैं। तो यहाँ पर आत्रेय जी ने ये कहा है कि अगर व्यक्ति हितकारी आहार का सेवन भी करता है लेकिन फिर भी बीमार है, तो उनमें से ये 3 कारण भी हो सकते हैं। और ये रोगों के कारण हितकर आहार रस का प्रयोग करते रहने पर भी मनुष्य को अशुभ यानी रोग से आक्रांत कर देते हैं। इसलिए हितकर आहार का सेवन करने वाले मनुष्य भी रोग आक्रांत दिखाई देते हैं। और अहितहार यानी जो उचित आहार नहीं है, ऐसा सेवन करने वाले पुरुषों में कारण के अनुसार सेवन किया गया अहितकर आहार का प्रयोग शीघ्र ही दोष यानी रोगकारी नहीं होता है, क्योंकि सभी अपथ्य आहार तुल्य दोषों वाले नहीं होते हैं, और सभी दोष भी समान बल वाले नहीं होते हैं, और सभी शरीर भी समान रूप से व्याधि क्षमता में समर्थ नहीं होते हैं। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब अहितकारी आहार का सेवन किया जाता है और उसके पश्चात भी अगर व्यक्ति रोगग्रस्त नहीं दिखता है, तो उसके क्या कारण हैं। तो सबसे पहला तो ये कहा कि जब ये अहितकारी आहार का सेवन किया जा रहा है, उसका प्रभाव तुरंत नहीं दिखता है। बहुत बार तो उसका प्रभाव तुरंत दिखेगा, लेकिन कई बार ऐसा भी होगा कि हम जब ये अहितकारी आहार का सेवन करेंगे तो उसका प्रभाव तुरंत नहीं दिखेगा, लेकिन समय के साथ साथ उसका प्रभाव दिखेगा। तो जिस समय उसका प्रभाव नहीं दिख रहा है तो हमें ऐसा ही लगेगा कि व्यक्ति स्वस्थ है। और इसके अलावा अगला कारण उन्होंने बताया कि सभी अपथ्य आहार तुल्य दोषों वाले नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब ये कि जब हम अहितकारी आहार का सेवन कर रहे हैं तो उससे रोग तो तभी उत्पन्न होंगे जब वो रोगों के तुल्य होंगे या दोषों के तुल्य होंगे, लेकिन सभी आहार एक दम से ही वो दोषों को उत्पन्न नहीं करते हैं, मतलब उनको विकृत नहीं करते हैं और फिर तुरंत रोग उत्पन्न नहीं होते हैं। और सभी शरीर भी समान रूप से व्याधि क्षमता में समर्थ नहीं होते हैं। एक और मुख्य कारण कहा कि जो व्यक्ति अहितकारी यानी जो उचित रूप से आहार का सेवन नहीं कर रहा है, लेकिन वह भी तुरंत रोगग्रस्त नहीं हो रहा है, क्योंकि यह शरीर की क्षमता पर भी निर्भर करता है। तो इसे हम रोग नाशक क्षमता या हम शरीर की इम्यूनिटी को समझ सकते हैं। जिस शरीर की इम्यूनिटी अच्छी है वो अगर अहितकारी आहार का कुछ सेवन कर भी लेता है तो उसे तुरंत रोग नहीं होंगे, बल्कि शरीर की रोगनाशक क्षमता उन रोगों को खत्म कर देगी और वो शरीर को बचा लेगी। तो इस तरह से रोगनाशक क्षमता या इम्यूनिटी भी हमारे स्वस्थ रहने का एक कारण है। आयुर्वेद में हमेशा रोगनाशक क्षमता को बढ़ाने के लिए ही कहा जाता है, तो यहाँ हम उसे भी समझ सकते हैं। अभी तक ये बताया कि अपथ्य यानी अहितकारी भोजन का सेवन करने के पश्चात भी रोग क्यों दिखाई नहीं देते, लेकिन अब आगे ये बताया जा रहा है कि अपथ्य का सेवन करने के पश्चात रोग क्यों दिखाई देते हैं। तो उसके विषय में ये कहा कि वही अपथ्य देश काल संयोग वीर्य प्रमाण और अति योग से
अधिकतर अपथ्य हो जाते हैं। तो समझना ये कि जो अहितकारी आहार का सेवन किया गया उसने पहले तो रोगों को उत्पन्न नहीं किया, लेकिन जब उनके साथ इन सभी का प्रभाव पड़ेगा तो वो अधिक अहितकारी हो जाएंगे, यानी वह अशुभ फल देने वाले होंगे और रोगों को उत्पन्न करने वाले होंगे। तो यहाँ सबसे पहले हमें देश को समझना है और उदाहरण से हम ब्रीही को लेते हैं। ब्रीही का मतलब चावल है, विशेष तौर पर वह चावल जो शरद ऋतु में उत्पन्न होता है। और ऐसे चावल का रस मधुर है, लेकिन वह विपाक में अम्ल होता है और अम्ल विपाक होने के कारण ही यह पित्त को बढ़ाता है। और अगर ऐसे चावल का हम अनूप देश के लोग और अनूप देश में ही इसका सेवन करेंगे तो यह पित्त को बढ़ाने वाला होगा, तो ये देश का प्रभाव होगा। लेकिन यही चावल जब रेगिस्तान में यानी जंगल प्रदेश में अगर सेवन किया जाएगा तो वह रोगों को कम उत्पन्न करेगा। तो इस तरह इसके देश के प्रभाव के बारे में कहा है। और देश यहाँ भूमि के लिए भी कहा जाता है और व्यक्ति के शरीर के लिए भी कहा जाता है। तो अगर पित्त शरीर है या जहाँ पर पित्त की अधिकता है वहाँ पर इसका सेवन किया जाएगा तो वो पित्त को बढ़ाने वाला होगा। और इसके अलावा अब काल का प्रभाव कहा, यानी अब हम उदाहरण फिर ब्रीही का ही समझते हैं कि यह पित्त को बढ़ाने वाला है और अगर इसका सेवन शरद ऋतु में किया गया तो वह पित्त को और बढ़ा देगा और अधिक बढ़ने से फिर ये रोगों को उत्पन्न करेगा। लेकिन यही चावल अगर हेमंत ऋतु में खाए जाएंगे तो उस समय कफ का संचय हो रहा है, पित्त नहीं बढ़ा है, तो वह पित्त को कम करेगा, तो उसमें ये हितकारी होगा। तो यह ऋतु के अनुसार शरीर पर प्रभाव डालेगा। तो जब यह पित्त को बढ़ाएगा तो उस समय ये रोगों को उत्पन्न करेगा। और इसके अलावा संयोग कहा, यानी इसी चावल का जब सेवन किया जा रहा है और उसमें उसके साथ ऐसा द्रव्य का संयोग किया गया जो वो पित्त को अधिक बढ़ा देगा। उदाहरणतः अगर हम चावल के साथ दही का सेवन करते हैं या फानित का सेवन करते हैं या हम उसमें कुछ उष्ण मसाले डालकर उसका प्रयोग करते हैं तो यह फिर पित्त को बढ़ाने वाला होगा और फिर पित्तज रोग उत्पन्न होंगे। लेकिन अगर इसी का ही सेवन कुछ ऐसे द्रव्यों से किया जाए जो पित्त को ना बढ़ाए, यानी वो दोषों को विकृत ना करे, जैसे अगर हम चावल के साथ शहद मिला दे या फिर कोई खांड बुरा खांड मिला दे तो वह अम्ल पित्त को कम कर देगा, तो उससे पित्त विकृत नहीं होगा और रोगों को उत्पन्न नहीं करेगा। तो यहाँ हम उदाहरण केवल ब्रीही के लिए ही कह रहे हैं। इसी तरह हम बाकी द्रव्यों के विषय में भी जान सकते हैं कि जो भी द्रव्य अगर दोषों को विकृत करने वाला है तो उसके साथ अगर कुछ ऐसा संयोग करके खाया जाएगा तो वह अगर दोषों को विकृत नहीं करता तो वो रोगों को उत्पन्न नहीं करेगा। लेकिन संयोग ऐसा किया जा रहा है कि वो दोषों को विकृत कर रहा है तो उससे रोग उत्पन्न होंगे। और इसके पश्चात अब वीर्य कहा, यानी हम ब्रीही के बारे में ये जान सकते हैं कि अगर यह अम्ल विपाक वाला है तो यह उष्ण वीर्य है और उष्ण वीर्य होने के कारण ही अगर इसका सेवन शरद ऋतु में किया जाएगा जब पित्त प्रकोपित है तो उस समय यह पित्त को और बढ़ा देगा, तो बढ़ा हुआ पित्त रोगों को उत्पन्न करेगा। लेकिन अगर हम इसका विपरीत समझे कि जहाँ पर ये शीतल करके खाया जाएगा और ये प्रभाव इस तरह पित्त को नहीं बढ़ाएगा तो रोगों को भी उत्पन्न नहीं करेगा। और फिर आगे प्रमाण की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर मात्रा की बात है कि अगर किसी द्रव्य को अधिक मात्रा में खाया जा रहा है तो वो भी रोगों को विकृत करने वाला होगा और फिर उससे रोग उत्पन्न होंगे। और इसमें साथ में अति योग कहा, तो अति योग भी लगभग वैसा ही कि अगर हमने किसी एक विशेष द्रव्य की अति कर ली, मतलब केवल उसी का हम सेवन कर रहे हैं, अधिक मात्रा में कर रहे हैं, तो वो भी दोषों को विकृत करेगा और फिर उससे रोग उत्पन्न होंगे। इसके अलावा अब आगे और कहा जा रहा है कि वही दोष अनेक कारणों से उत्पन्न हुआ हो
तो वही दोष का मतलब कि वात पित्त कफ में से जो भी विकृत हुआ है उसके विषय में ये कहा जा रहा है कि उसके विकृत होने के अगर अनेक कारण हैं, उदाहरणतः अगर हम वात पित्त कफ में कफ की विकृति को जाने कि अगर किसी अहितकारी आहार के सेवन के पश्चात कफ की विकृति हुई है और उसी में ही वह व्यक्ति विहार भी ठीक ढंग से नहीं कर रहा है या ऐसा विहार या ऐसी जीवन शैली अपना रहा है जिससे कफ प्रकोपित हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में कफ अधिक विकृत हो जाएगा और फिर वह रोगों को उत्पन्न करने वाला होगा। और विरुद्ध चिकित्सा से चिकित्सक होता है। तो ये भी कहा कि अगर रोग ऐसा है कि जिसमें चिकित्सा कठिन है, उदाहरणतः हम मधु के सेवन से होने वाले आम अजीर्ण की चिकित्सा के बारे में जाने, तो यह चिकित्सा कठिन होती है क्योंकि इसमें आम है और अजीर्ण है, और आम और अजीर्ण की चिकित्सा विपरीत है। अगर हम आम की चिकित्सा करेंगे तो अजीर्ण बढ़ जाएगा और अजीर्ण की चिकित्सा करेंगे तो आम बढ़ जाएगा। तो इससे अगर ऐसा रोग उत्पन्न हुआ है तो वो चिकित्सा में कठिन होगा और वह रोगों को उत्पन्न करेगा ही। अब इसके पश्चात ये कहा कि गंभीर धातुओं में प्रविष्ट हो गया हो। इसका मतलब ये गंभीर धातुओं का मतलब जो धातुएं साथ कही गई हैं, अगर रोग रस धातु में है तो वह नर्म होगा, लेकिन वो रक्त धातु में है तो रस की तुलना में वो गंभीर होगा, क्योंकि रक्त रस से बनने वाला और उसके बाद की धातु है। इसी प्रकार अगर मांस धातु में कोई रोग उत्पन्न हुआ है तो वो रस और रक्त की तुलना में मांस धातु में होने वाला रोग अधिक हानिकारक है। तो ऐसा यहाँ पर कहा है कि गंभीर अवस्था में मतलब गहराई में जाता हुआ और वहाँ उत्पन्न होता हुआ जो रोग होगा वो अधिक कठिन होगा, उसकी चिकित्सा सरल नहीं होगी। और बहुत दिनों से शरीर में अपना स्थान बना लिया हो, अहितकारी आहार का सेवन किया जा रहा है और लंबे समय तक किया जा रहा है, चाहे वह शरीर उसका अभ्यासी हो गया है तो भी वहाँ पर रोग उत्पन्न होंगे, क्योंकि वो काफ़ी समय से चल रहा है तो रोगों की उत्पत्ति समय के पश्चात दिखाई देगी ही। तो ऐसा यहाँ कहा है। और प्राण आयतन में प्रविष्ट होकर रोग उत्पन्न हुआ हो, यानी जो मुख्य अवयव हैं अगर वहाँ पर जैसे कि हृदय में हो गया या फेफड़ों में अगर कोई रोग उत्पन्न हुआ है तो यह भी कठिन साध्य होगा। तो उस विषय में ये कहा। और मर्म स्थान को नष्ट भ्रष्ट करके रोग उत्पन्न किया हो तो वह अधिक कष्टकारी और शीघ्र रोगों को उत्पन्न करने वाला होता है। तो मर्म स्थान भी आयुर्वेद में बहुत विस्तार से बताए गए हैं और ये वे स्थान है जहाँ पर रोगों की उत्पत्ति होती है और वह अधिक कष्टदायी होते हैं। तो यहाँ पर ये कहा कि अगर मर्म स्थान पर रोग उत्पन्न हुआ है तो वो भी कष्टकारी होगा। तो यहाँ पर अलग अलग तरह के मर्म कहे गए थे और उसमें ये भी कहा कि अगर वो सद्य प्राणहर है, यानी वहाँ पर अगर कोई विकृति हुई है तो वो उसी समय यानी तुरंत मृत्यु हो सकती है। और इस तरह और रुझाकर हैं और भी बहुत सारे। तो मर्म स्थानों के अनुसार अगर रोग उत्पन्न हुआ है तो वो विकृति वाला होगा, यानी वह कठिन साध्य होगा। अब इसके अलावा भी और परिस्थितियां बताई जा रही हैं जब रोगों की उत्पत्ति होती है। तो उसमें ये कहा कि जो शरीर अति स्थूल और अति कृश यानी मोटापा अधिक है और पतलापन अधिक है, तो ये दोनों ही स्थितियां निंदित की गई हैं। ऐसे में रोगों की उत्पत्ति अधिक होती है और अगर रोग उत्पन्न हुए तो उसकी चिकित्सा भी मुश्किल से होगी। और जिस शरीर में मांस, रुधिर और हड्डियां सुसंगठित न हों, तो यहाँ पर और 3 धातुएं ही कही गई हैं, मांस, रक्त और अस्थि। ये तीनों सुसंगठित नहीं है तो इसका मतलब वो सम अवस्था में नहीं है, और अगर ये सम अवस्था में नहीं है तो वहाँ पर विकृति होगी और वहाँ पर रोग उत्पन्न होंगे। और दुर्बल शरीर मतलब व्यक्ति का बल कम है, और हम इसे ऐसा भी समझ सकते हैं कि रोग नाशक क्षमता कम है, उसकी इम्यूनिटी कम है, तो वहाँ पर भी रोग उत्पन्न होंगे।
और असतम्य आहारों से जो शरीर पालित हो। इसका कहने का मतलब ये कि जो व्यक्ति के लिए हितकारी नहीं है, यानी अपथ्य का वो सेवन कर रहा है और अपथ्य का सेवन करने के पश्चात पहले रोग दिखाई नहीं दिए, वो व्यक्ति अपथ्य का अभ्यासी हो गया है, उसको आदत पड़ गई है, लेकिन कुछ समय के पश्चात वहाँ भी रोग उत्पन्न होंगे। और यही यहाँ पर कहा गया कि अहितकर आहार द्रव्यों से जो पालित है, पालित का मतलब उसका पालन हुआ है, काफ़ी समय से उसका सेवन कर रहा है, तो ये रोगों को उत्पत्ति का कारण होगा। और जो अल्प आहार वाला है, मतलब अगर व्यक्ति आहार का सेवन भी कम करता है, यानी वो कम मात्रा में सेवन कर रहा है, तो उससे भी उसकी रोगनाशक क्षमता कम होगी, वो दुर्बल होगा और फिर रोगों को उत्पन्न करने वाला होगा, यानी दुर्बल शरीर में रोग अधिक उत्पन्न होंगे। और अल्प सत्व वाला वह रोगों को सहने में असमर्थ होता है। यहाँ अल्प सत्व का मतलब कमज़ोर मन वाला, सत्व का मतलब मन है, तो जो व्यक्ति कमज़ोर मन वाले हैं, यानी वो मानसिक तौर पर भी अगर सुदृढ़ नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों में भी रोग अधिक उत्पन्न होंगे। और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर विचार भी उच्च नहीं है, वो हमेशा व्यक्ति ऐसा ही सोच रहा है कि वो बीमार है, उसमें नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो उससे शरीर में इस तरह से उसका मेटाबॉलिज्म होगा, चय अपचय होगा कि वह रोगों को उत्पन्न करने वाला होगा। तो अल्प सत्व वाले व्यक्ति में भी रोगों की उत्पत्ति अधिक होगी। और इसके विपरीत शरीर वाला व्यक्ति व्याधियों को सहने में समर्थ होता है, यानी जो अभी बताए गए हैं कि अगर व्यक्ति अति स्थूल नहीं है, अति कृष्ण नहीं है और वो दुर्बल शरीर वाला भी नहीं है और उसकी धातुएं भी सम अवस्था में हैं और अहितकारी आहार का सेवन भी वो नहीं करता है, अल्पाहारी भी नहीं है और अल्प सत्व वाला भी नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति में रोगों की उत्पत्ति नहीं होगी, मतलब कि वो इसके विपरीत व्यक्ति रोगी अधिक रहेंगे। और इन्हीं अहितकर आहार दोष और शरीर की विभिन्नता के कारण रोग भी मृदु, दारुण, शीघ्र उत्पन्न होने वाले और देर से उत्पन्न होने वाले होते हैं। तो यहाँ पर ये कहा है कि रोगों के उत्पन्न होने के जो कारण बताए हैं उसमें मुख्यतः आहार है और फिर दोषों की विकृति और तीसरा मनुष्य का शरीर। और इसे अगर हम ये समझें कि अगर अहितकारी आहार का सेवन अधिक किया जाता है तो वो भी रोगों को उत्पन्न करने वाला होगा, और अगर दोष अधिक विकृत होते हैं तो वो रोगों को उत्पन्न करने वाले होंगे। और रोगों की स्थिति मनुष्य के शरीर पर भी निर्भर करती है। अगर व्यक्ति दुर्बल शरीर वाला है या उसमें धातुएं सम अवस्था में नहीं हैं और मन भी उसका हीन है, अल्प सत्व वाला है, तो रोग अधिक उत्पन्न होंगे और इसके विपरीत रोग कम होंगे। और रोगों में भी स्थिति मतलब कि वो मृदु हैं, मतलब जल्दी से ठीक होने वाले हैं, या दारुण है, देर से ठीक होने वाले हैं, तो वो भी इन्हीं के ऊपर निर्भर करेगा। और इसके अलावा रोग अगर जल्दी से उत्पन्न हो जाते हैं तो भी यही 3 कारण होंगे, और अगर रोग देर से उत्पन्न होते हैं तो भी यही 3 कारण हैं। तो इनसे हमें ये समझना है कि आहार के अलावा भी दोषों की विकृति और तीसरा अपने शरीर की रोगनाशक क्षमता रोगों को उसका कारण भी है और उसको ठीक करने में भी कारण है। तो यहाँ पर ऐसा कहा है। और इस अध्याय का शेष भाग हम आने वाली कक्षा में जानेंगे। और अब बारी है प्रश्नोत्तर की। पूर्व कक्षा में पूछा गया प्रश्न था कि आहार सेवन से पूर्व किए जाने वाली कितनी परीक्षाएं बताई गई हैं, तो हमें संख्या बतानी थी और इसका उत्तर है कि
9 प्रकार की परीक्षा का वर्णन यहाँ पर किया गया है और सही उत्तर जानने वाले आप सभी बधाई के पात्र हैं। और आज के लिए प्रश्न है कि इस अध्याय के अंतर्गत आहार के कितने भेद बताए गए हैं, और यहाँ भी आपको संख्या बतानी है और आशा है कि आप इसका उत्तर जानते हैं और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। और आने वाली कक्षा में हम वात पित्त के अलावा धातुओं में होने वाले रोगों के विषय में जानेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और इसी के साथ आप सभी को सादर नमस्ते।